अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2024 लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षाएं कब से शुरू होने वाली हैं, पेपर की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुंची है और कैसे करनी है, एग्जाम फॉर्म को लेकर दोस्तों क्या अपडेट है, हर एक अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। और स्कॉलरशिप का स्टेटस और यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा टालने के लिए आयोग को पत्र लिखा गया है। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर डेट शीट क्या हो सकती है। बीएड 9 जून को 468 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है। सीटेट 17 मई 2024 के अपडेट है। सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बात और आपको बता दें, गूगल सर्च का तरीका बदल जाएगा। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने आई2 इवेंट में एआई टूल वाले नए फीचर्स की जानकारी दी है। ठीक है, आईओ इवेंट। उसके बाद देखिए, कोवैक्सीन से एलर्जी, किशोरों के बाल झड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, अभी तक कोविशील्ड को लेकर दिक्कत हो रही थी, अब कोवैक्सीन को लेकर भी एलर्जी है। ठीक है ना, टीका देने वालों में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए किशोरों में कितने परसेंटेज, यहाँ पर देखिए परसेंटेज काफी ज्यादा हाई है। ठीक है ना, वयस्कों में कितना है, महिलाओं में कितना है, सब कुछ यहाँ पर देखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर कैसे क्या क्या होने वाला है। देखिए सवाल अलग अलग बच्चों का है। पहला सवाल ये था, जो भी बच्चे प्रत्यावेदन के छात्र हैं, जिन भी बच्चों की 3 बार से ज्यादा बैक लग चुकी है, ठीक है, तो उनका पेपर कब तक होगा। देखिए जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है ना, जो एग्जाम फॉर्म की बात हो रही है तो कब से भरे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि उसमें आपका नाम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें आपका नाम ही नहीं होता। डीएलएड की स्कॉलरशिप का स्टेटस आपको कैसे देखना है, ठीक है, उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, एक बार उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। और देखिए कुछ और बातें थी, जैसे तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि प्रत्यावेदन छात्र की क्या अपडेट है। अब सवाल ये था कि सर हमारी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गई है। ठीक है, तो अभी इंतजार हो रहा है आपका स्क्रूटनी रिजल्ट का। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है। एक लंबा इंतजार हो चुका है, उसके लिए भी हम कमेंट बॉक्स में लिंक देते जाएंगे आज। ठीक है, जैसे वो लिंक एक्टिवेट होगा आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो लगभग लगभग सभी बच्चे, जिन बच्चों की बैक लगती है, सभी बच्चे स्कूटनी के लिए आवेदन कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है नंबर चढ़ाने में वो गलती कर जाता है। जैसे आपके 12 नंबर है, गलती से उन्होंने 2 नंबर चढ़ा दिया या 1 नंबर चढ़ा दिया, ऐसा मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कभी होती है। ठीक है, नंबर बढ़ते भी हैं। लेकिन अगर आपके 11 है ना, तो 11 से 12 होना मुश्किल लगता है, लेकिन 5 से 15 हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें होती है। तो स्कूटनी का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, किस्मत रही तो निकल जाएंगे। ठीक है ना, बाकी पेपर की तैयारी देखिए, अब समय कम होता जा रहा है। आज 17 मई को आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है ना, तो अब पेपर हमारा जून में जाएगा या जुलाई में जाएगा। अब एक और सवाल आपके मन में होगा, जून में दोस्तों हमारे चुनाव के रिजल्ट आने वाले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कि इस बार चुनाव में कैसे क्या होने वाला है, किसकी जीत किसकी हार हो रही, तो चुनाव का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर जरा यहाँ पर देख सकते हैं डेट शीट। ठीक है, लास्ट ईयर दोस्तों जो हमारा पेपर शुरू हुआ था वो हुआ था 3 जुलाई से। 3 जुलाई 2023 से हमारा पेपर शुरू हुआ था, जो कि प्रथम सेमेस्टर था। और उसके बाद तृतीय सेमेस्टर का पेपर 6 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था। तो इस बार भी दोस्तों अगर पेपर हमारा जून में नहीं हो पाता, तो फिर अगला जो डेट बनेगा हमारा वो जुलाई में जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ज़्यादा लेट ना हो, जितना जल्दी एग्जाम हो जाए उतना बेहतर है। क्योंकि 2023 में भी जो छात्रों की संख्या है काफी ठीक ठाक है। ठीक है, 2022 के कंपेयर में अगर देखेंगे तो 2023 में छात्रों की संख्या काफी ठीक ठाक है। तो पेपर समय से हो, ताकि आने वाले टाइम में कोई वैकेंसी आए ना, तो सभी बच्चे टाइम से पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, जैसे हमारा 2023 का बैच है, ये 2025 तक कंप्लीट भी तो होना चाहिए। 2024 चल रहा है और इस समय दोस्तों आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं 17 मई की तारीख आ चुकी है। अब बताइए, अगर पेपर अभी जून जुलाई तक नहीं होता है ना, तो फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर इसी साल देखना है 2024 में, तब जाकर आपका 2025 में बैच कंप्लीट हो पाएगा। अगर पेपर टाइम से नहीं हुआ तो फिर आप 2025 में जो आपका सपना है कंप्लीट होने का वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी जो थर्ड का पेपर होगा उसके बाद फोर्थ का भी पेपर दिसंबर तक होना चाहिए, तभी तो आपका बैच कंप्लीट होगा 2023 से
2025 तक, नहीं तो फिर आप लोग का दोस्त जो बैच जाएगा 2026 तक चला जाएगा। ठीक है, तो उधर कोई वैकेंसी आएगी तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। जरा इस अपडेट को देखिए, कोवैक्सीन वाला ये क्या मैटर आ गया है। कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर किए गए अध्ययन में पाया गया कि किशोरों और वयस्कों पर कोवैक्सीन के असर के अध्ययन के में यह भी पाया गया है कि किशोरों में बाल झड़ने की समस्या शुरू हो गई। त्वचा और इसके नीचे के परतों में रैश और एलर्जी की दिक्कतें पाई गई। पहले से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे महिलाओं और किशोरों पोस्ट कोविड टाइफाइड की आशंका सामान्य लोगों से ज्यादा मिली है। 2 डोज लेने वाले सबसे कम खतरे में हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्ययन में एक और दिलचस्प तथ्य मिला। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोवैक्सीन की 2 डोज लेने वाले सबसे कम खतरे में हैं। उनके मुकाबले में 3 डोज लेने वालों को खतरा 4 गुना ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे होंगे तो 3-3 डोज लगवा के बूस्टर डोज घूम रहे हैं, वही 1 डोज लेने वाले पर यह खतरा 2 डोज लेने वाले से 2 गुना है। गजब का मामला है दोस्तों। मतलब जिन्होंने 1 डोज, 2 डोज और 3 डोज, सबसे ज्यादा खतरा 3 डोज वालों पर 4 गुना है, 1 वालों पर दोस्तों 2 गुना है, 2 वाले पर 1। ये खेल है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है, अध्ययन करने वाले में IMS BHU के जीरियाट्रिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर संग सुब्र चक्रवर्ती, फार्माकोलॉजी विभाग की डॉक्टर, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखी गई है। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? त्वचा और के विकार, सामान्य विकार, तंत्रिका तंत्र विकार। देखिए किशोरों में, वयस्कों में क्या पाया जाएगा? सामान्य विकार, हड्डियों में लिगामेंट में दर्द हो सकता है, तंत्रिका तंत्र का विकार। और महिलाओं में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है? मासिक धर्म विकार, नेत्र संबंधी विकार। ठीक है, तो भैया हर जगह किसी ना किसी को दिक्कत होती रहेगी। तो एक और बात दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की 18 से 29 मई के बीच प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम को स्थगित कर चुनाव के बाद कराने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया कि इसी अवधि में 20 और 25 मई को उत्तर प्रदेश एवं बिहार में लोकसभा की कई सीटों पर मतदान होना है और परीक्षा में सम्मिलित होने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी प्रतियोगियों ने आवेदन किया है। चुनाव के कारण वाहनों की कमी होने से उत्तर प्रदेश से जाने वाले परीक्षार्थियों के साथ साथ बिहार के प्रतियोगियों को भी आने जाने में परेशानी होगी। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी थोड़ा तो भैया लेट कर देना चाहिए। वैसे भी जो इम्पोर्टेंट पेपर था 15 मार्च वाला, जहां पर बच्चों को नौकरी मिलनी थी 15 मार्च 2024। ठीक है, जो दोस्तों हमारा BPSC का पेपर था, BPSC TRE मतलब 3.0। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8, इस भर्ती परीक्षा का री एग्जाम नहीं कराया जा रहा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चों को नौकरी मिल सकती है। वो ज्यादा जरूरी है कि भैया इनका ये पेपर जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे की वैकेंसी अलग से आएगी, बात ये होती है। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर जरा ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये था कि सर हमारा पेपर कब से शुरू होगा। देखिए आपको बता दें, अभी पहली जो कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन, अभी आप लोग का स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका पेपर होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में दोस्त हो सकता है सेमेस्टर बैक हो गई हो। तो अभी क्या है ना कि उन बच्चों की 3 विषय में बैक होगी, 3 सब्जेक्ट में। जब स्कूटनी में अगर वो बच्चा एक भी विषय में पास हो गया तो वो क्या होगा? ठीक है, वो बच्चा भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने के लिए एलिजिबल होगा। मतलब अभी हमारा पेपर फर्स्ट और थर्ड का होगा, तो उस बच्चे को भी थर्ड का पेपर देने का मौका मिल जाएगा। तो ये बात समझना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट बात भी है फर्स्ट और थर्ड का। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सेकंड और फोर्थ का पेपर सर क्या अभी होगा कि नहीं होगा, चलिए दोस्तों इसकी अपडेट्स हम देखेंगे। फिलहाल क्या है ना, पेपर वैसे भी सभी सेमेस्टर का करा देते तो बेहतर रहता, ताकि जिन भी बच्चों की बैक है वो बच्चे अपनी बैक क्लियर करके आगे भर्ती में सम्मिलित होने के लिए कोशिश करें। लेकिन देखते हैं। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट वीडियोस पढ़ने के लिए, और थर्ड की कंप्लीट वीडियोस हम आप तक भेजेंगे। चलिए सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहना है, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।